आरव की मां की चीख सुनते ही सब उसके कमरे की तरफ भागे। आरव के पिता फर्श पर गिरे हुए थे और मां उन्हें थामे रो रही थी। आरुषि कांपती आवाज में बोली, पापा को अटैक आया है। विजय ने तुरंत उन्हें उठाया और बोला, आरव जल्दी करो, डैड को हॉस्पिटल ले चलते हैं। सब लोग दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बाहर आया, चेहरा गंभीर था। मिस्टर ओबराय को दूसरी बार अटैक आया है। फिलहाल भी स्टेबल हैं, लेकिन अब उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने डैड से की हुई सारी बहस याद आ गई। डैड को होश आया तो आरव और विजय उनके पास बैठे। आरव ने कांपती आवाज में कहा, डैड हमें माफ कर दीजिए, हमें आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। डैड ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम सब मेरे गर्व हो, खासकर आरव, रूही जैसी समझदार और सच्ची साथी चुनकर तुमने अपना परिवार पूरा कर लिया है। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, डैड अभी बहुत वक्त है, हमारी तारीफ बाद में कर लीजिएगा। कुछ देर बाद राहुल और रमेश आरव व विजय को बाहर ले गए। राहुल ने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि कंपनी के शेयर बहुत तेजी से गिर रहे हैं। डैड और मॉम ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन बीच में बंद करना पड़ा। अब सारे निवेशक अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। आरव और विजय दंग रह गए। विजय बोला, ये कैसे हो गया? सब ठीक तो चल रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली। डैड के पर्सनल असिस्टेंट ने धोखा दिया है, वह सारा पैसा लेकर भाग गया। यह सुनते ही आरव गुस्से में राहुल का कॉलर पकड़ लेता है। तुम जानती भी हो क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि तुम मेरे डैड पर इल्जाम लगा रहे हो। चारों में लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी रूही और आरुषि बीच में आ गई। रूही बोली, रुको आरव, हम सब एक परिवार हैं, ऐसे वक्त में हमें लड़ना नहीं चाहिए, साथ रहना चाहिए। रूही ने आरव का हाथ पकड़कर नीचे किया। सबकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में एक डर भी। उस रात परिवार ने बैठकर एक फैसला लिया, अब चाहे जितनी मुश्किलें आए, हम सब साथ रहेंगे। सबने मिलकर कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। हफ्तों की मेहनत और एकजुटता के बाद कंपनी फिर से मजबूत हो गई। शाम को आरव के पिता को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और परिवार उन्हें लेकर ओबराय मैंसन लौट आता है। आरव और विजय अपने पिता का हाथ कसकर थामे हुए थे, जैसे छोटे बच्चे हों। डैड उन्हें ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन थोड़ा अजीब भी लग रहा था। दोनों, अब मेरा हाथ छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन आरव और विजय पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आधे घंटे बाद जब डैड सो गए तो आरव और विजय उन्हें आराम करने के लिए कमरे में छोड़कर रूम में चले गए। वहां रमेश और राहुल गुस्से में लाल पीले होकर बैठे थे, अपने चेहरे पर मालिश करते हुए। आरव ने हैरानी से पूछा, यह क्या नाटक है? रमेश भड़क गया और चिल्लाया, नाटक? तुमने इतनी जोर से मुक्का मारा था, मेरा जबड़ा अब तक दर्द कर रहा है। आरव ने दबी आवाज में माफी मांगी, सॉरी, सच में ऐसा इरादा नहीं था। आरव ने रमेश से दबी आवाज में कहा, सॉरी, मुझे नहीं चाहिए कि इस समय आप लोग परेशान हो। राहुल अपना आइस पैक माथे से उतार कर टेबल पर रखता है और गंभीर होकर कहता है, अभी सॉरी का समय नहीं है, हमें समस्या का समाधान करना चाहिए। परिवार को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। रमेश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हमें अपने माता पिता को ऐसे मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ सकते। कुछ देर सोचने के बाद चारों ने फैसला किया, आरव पारिवारिक व्यवसाय संभालेगा, विजय अपनी कंपनी के काम पर ध्यान देगा। यह विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह पहले क्यों नहीं आया? तभी कार्तिक अंदर आता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता आरव। चारों दोस्त हैरान रह जाते हैं। आरव ने कार्तिक से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक कुछ फाइल सामने रखते हुए कहता है, आपके डैड की कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। नमन सर को इसका पता चला, उन्होंने मुझे डिटेल्स निकालने के लिए कहा। कार्तिक आगे बोलता है, मुझे पता चला है कि आपकी कंपनी में बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपके पारिवारिक व्यवसाय को तुरंत संभालना होगा।
वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चारों की आंखों में चिंता और जिम्मेदारी का भाव झलकता है। कार्तिक गंभीर स्वर में बोला, एक व्यक्ति ने कंपनी के पैसे लेकर भाग गया है। मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगा। भले ही आरब को यह बुरा लगे, पर रोहित को कंपनी की जिम्मेदारी देना जरूरी है। इससे शेयर होल्डर्स का विश्वास बना रहेगा। आरब गुस्से से चिल्लाया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन कार्तिक ने शांत रहते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि उनकी पूरी मदद करूंगा। नमन सर का अनुरोध है कि अगर आप परिवार और कंपनी दोनों बचाना चाहते हैं तो प्लीज मान जाएं। आरब ने सिर हिलाकर कहा, मैं जानता हूं तुम सब सही हो, पर मेरी अंतर आत्मा इस बात को मानने से इनकार कर रही है। लड़के कुछ पल के लिए शांत हो गए, लेकिन फिर आरब की जिद पर फिर से अड़ गए। आरब ने गंभीर होकर पूछा, इस समय मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। क्या तुम किसी एक चीज को खोने के लिए तैयार हो? विजय का चेहरा उलझा हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस सीन में स्पष्ट होता है कि कभी कभी जिम्मेदारी और प्यार के बीच कठिन चुनाव करना पड़ता है और हर कोई अपनी सोच और दिल की आवाज के बीच फंसा हुआ है। पूरी डाइनिंग एरिया में गहरी शांति छाई हुई थी। सब इतने खामोश थे कि सिर्फ चम्मच के प्लेट से टकराने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। आरब अपनी गर्दन झुकाए खाना खा रहा था। तभी उसने धीरे से कहा, रूही, क्या तुम तीनों मिलकर कंपनी का सारा काम संभाल पाओगी? उसकी ये बात सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। सभी की सांसें थम सी गईं और किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई आवाज निकालने की। सबने एक साथ आरब की ओर हैरानी से देखा। क्या ये सच में आरब ही है? कहीं इसके अंदर किसी और की आत्मा तो नहीं आ गई? क्या ये वही बॉस है जो कुछ देर पहले जान लेने पर तुला हुआ था? ये मेरा भाई तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। सभी के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल चलने लगे। उधर रूही हैरानी से लगातार आरब को ही देख रही थी। करीब 30 सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, क्या हम इस बारे में खाना खाने के बाद आराम से बैठकर बात कर सकते हैं? खाने के बाद सभी रूम में इकट्ठा हुए। कार्तिक चुपचाप निकलना चाहता था, लेकिन तनु ने उसकी टाई पकड़कर रोक लिया। भागने से कुछ नहीं होगा। फिर सबने मिलकर आरब को सारी बात समझाई। शुरुआत में माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन बहुत बातचीत के बाद आरब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हमारी फैमिली मुश्किल में है तो उनकी मदद के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। उस एक फैसले ने सभी की जिंदगी की दिशा बदल दी। सबके सामने एक नया मोड़ था जो उन्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाने वाला था। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। आरब कार्तिक को समझाकर रूम से वापस आया तो देखा रूही बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देखते हुए खोई हुई थी। आरब ने पास आकर धीरे से कहा, डर लग रहा है? रूही ने हल्की आवाज में जवाब दिया, तुम मुझसे दूर चले जाओगे, ये सोचकर थोड़ा डर लग रहा है। आरब ने उसके होंठों पर उंगली रखकर
उसे चुप कराया और कहा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे अपने डैड के लिए जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम मेरी दुनिया हो रूही। इतना कहते ही उसने रूही को अपनी बाहों में कसकर भर लिया, जैसे वह उसे खुद से कभी अलग करना नहीं चाहता हो।